बदलते भारत की शान। Best friend forever. 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 Namaskar, a very good evening everyone. I'm Smriti Rastogi. And I am Sanjeev Kumar. Welcome to our show Best Friends Forever. जैसा कि हर हफ्ते हम आपके साथ अलग अलग पहलू डिस्कस करते रहते हैं पेट लविंग, पेट कीपिंग का, इसी को आगे बढ़ाते हुए पेट बॉन्डिंग, कंपैशन एंड लव फॉर योर पेट्स एंड विद इन द फैमिली फॉर द पेट एलिमेंट। स्मृति, इसी के बारे में हम और अपने दर्शकों के साथ आज शेयर करेंगे बातें। आप का व्यू इस बारे में बताइए। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग आज का हमारा टॉपिक है। अगर किसी भी पेट ओनर से अमूमन पूछा जाए कि आपके लिए पेट्स क्या मायने रखते हैं, तो मोस्ट ऑफ देम विल डिस्क्राइब देम विद वर्ड्स लाइक लव, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, लॉयल्टी। कुछ के लिए ये एक वैल्यूड फैमिली मेंबर हैं और कुछ के लिए दे आर ओनली कंपेनियन। हम चाहे इन्हें ब्रेकफास्ट दें ना दें, इन्हें वॉक पर ले जाएं ना ले जाएं, लेकिन उनका अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस हमारी तरफ उतना ही और वैसे का वैसे ही रहता है। आज हम इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। सबसे पहले श्वेता खुराना, सीईओ डॉग्स एंड पप्स मैगजीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड प्रीति एस कुमार, पेट एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे दर्शकों से ये अनुरोध है कि आपके कोई भी सवाल अपने पेट से जुड़े हों तो आप हमें कॉल करिए। हमारा फोन नंबर है 011230975532। इस नंबर पर हमें कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और जो भी सवाल आपके पेट से जुड़े हैं आप हमसे, हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। संजीव, आगे बढ़ने से पहले दो खास हमारे दोस्त आज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। क्या उनको भी हम मंच पर बुलाएं? बिल्कुल, लेट्स कॉल द पेट कपल। डेफिनेटली। अच्छा, हमारे ये जो शो का ये बहुत इंटरेस्टिंग एक एस्पेक्ट है कि हम सिर्फ बात नहीं करते हैं पेट्स से जुड़े, हम पेट्स को बकायदा अपने सेट्स पर बुलाते हैं और उनको हम इस तरीके, लुक एट देम, दीज आर सो क्यूट, both of them are so cute। तो हमारा ये एक हमारी एक encouragement रहती है कि अगर हम जब भी पेट्स के बारे में बात करें तो हम उनको दिखाएं भी, चाहे फिर वो डॉग्स हों, कैट्स हों, बर्ड्स हों, फिशेस हों, रैबिट्स हों। तो इसी चीज को ऑब्वियसली एज यू सेइंग, यू नो, वी वांट आवर पेट्स टू बी देयर विद अस, और एटलीस्ट जो हमारे पेट कंपेनियंस हैं उनका एक डिपिक्शन हमेशा हमारे शो में आता रहे। और आज हमारे साथ दो ये लविंग पेट्स हैं हमारे, डीवा डिवाइन, दैट्स डीवा डिवाइन ओवर हियर, एंड मिस्टर कीमू टाकू। सो कीमू वहां पर बैठे जरूर हैं, लेकिन मन भर के वहां से डिवाइन की तरफ देखे जा रहे हैं, बिकॉज ही सेइंग कि वो मेरे साथ में क्यों नहीं बैठी। श्वेता, यू हैव बीन इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, आपको काफी साल हो गए, ऑलमोस्ट 18 साल होने जा रहे हैं, एंड आपने काफी एस्पेक्ट्स पेट लविंग के कवर किए हैं। थोड़ा सा बताइए कि पेट लविंग, बॉन्डिंग, व्हाट्स योर से ऑन दिस? आई थिंक संजीव, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। एंड पेट्स आर अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, like they just give us unconditional love, and the kind of love they give us is we have to really ensure that we are good pet parents। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि we have to see their physical aspect as well as their mental well-being is most important। Secondly, which I running this magazine over the last 18 years, I really feel that you have to communicate up। श्वेता, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि वो मैगजीन आप हमें थोड़ा व्यूअर्स को हाँ दिखाएं। एग्जैक्टली, थैंक्स। सो आई रियली फील कि वी हैव टू कम्युनिकेट अपने पेट से, तो हमें देखना है कि हाउ इज देयर बॉडी लैंग्वेज एंड व्हाट आर दे फीलिंग, एंड
how they are reacting to us, and we have to, because they cannot speak, so we have to understand what they're trying to tell us. And most important thing is we have to make them feel loved. They are family. Definitely. प्रीति, आपसे पूछना चाहूंगी बहुत सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप डिस्क्राइब करें कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए पेट्स क्या मायने रखते हैं, वो जो कनेक्टिविटी है, वो जो बॉन्डिंग है, आप कैसे डिस्क्राइब करेंगी? जो पेट्स होते हैं, स्पेशली जैसे कि हमारे पास ये कीमू टाकू है, ये एक बच्चे की तरह है। इसको आप उतना ही प्यार करते हैं या देते हैं जैसे कि अपना बच्चा होता है, उसको बचपन से आप पालते हैं, तो एक बच्चा की तरह ही है ये हमारे लिए, एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, जिसके बिना लगता ही नहीं है कि दिन पूरा हो सकेगा। जो इम्पैक्ट होता है वो न केवल एक मेंटल इम्पैक्ट होता है, बट एक इमोशनल इम्पैक्ट बहुत ज़रूरी होता है, जो जिस कारण कई बार जब लोग अकेले होते हैं या डिप्रेशन का शिकार होते हैं, एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, तो उनको बोला जाता है कि आप पेट्स घर ले आइए। कितना आप सहमत हैं इस बात से श्वेता? ऑलवेज, बट ये जो लास्ट 3 years हम लोग के लिए सबके लिए बहुत टफ रहे हैं, पेट्स हैव प्रूव्ड कि ड्यूरिंग द पैंडेमिक जो लोनलीनेस है, डिप्रेशन है, पेट्स हैव गिवन पीपल अ रीजन टू लिव, अ रीजन कि मैं सुबह उठूं, वॉक पे जाऊं, ख्याल रखूं अपने पेट का, एंड मेक मेक देम हैप्पी, मेक माई सेल्फ हैप्पी. सो पेट्स हैव रियली चेंज्ड, हेल्प पीपल इन दिस वेरी टफ टाइम व्हेन इट वाज वेरी लोनली फॉर पीपल. एक मुझे लगता है हेल्दी लाइफस्टाइल भी देने में, प्रीति आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, क्योंकि आप वॉक पर ले जाते हैं, खाने का टाइम बंधा हुआ होता है, ब्रेकफास्ट का होता है, लंच का होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है पेट्स के होने से. एग्जैक्टली, क्योंकि इनको क्या होता है ना, इनको हमेशा से रेगुलर वॉक्स कराना है, तो इनको पता है मॉर्निंग इवनिंग का वॉक जाना है. देन फूड, इनकी हैबिट जो है, जो इनको बेटर इनकी हेल्थ के लिए है, वो देना बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ हाउ यू कनेक्ट. वो आपके पास आते हैं, उनको पता है कि ये टाइम है खाने का, तो वो आपके पास उस टाइम डेफिनेटली आते हैं. इनको पता है कि मेरी माँ है, खाना मिलेगा मुझे माँ के पास, तो उस तरीके से फैमिली मेम्बर्स के पास भी, तो दे आर सो लविंग. वो सारा अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं आपका उस टाइम, अट्रैक्ट करते हैं, और आपको भी लगता है कि हम सुबह जल्दी उठ जाएं, वॉक पे लेकर के जाना होगा हमें, अब उनके खाने का टाइम हो गया है, तो जैसे अपने बच्चों के लिए आप कुक करते हैं, तो इनके लिए भी कुक करें. अच्छा, बच्चों की बात हो रही है, तो बच्चों के लिए श्वेता बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी ग्रोथ के लिए, उनका एक सेल्फ एस्टीम और एम्पैथी, जो कि मुझे लगता है थोड़ा पेरेंट्स को ज़्यादा मुझे लगता है इम्पैक्ट करता है, उनके अंदर ये फैक्टर्स डेवलप करने में बच्चों के अंदर पेट्स का एक बहुत अहम रोल होता है. श्वेता, I agree completely because pets बच्चों को कम्युनिकेट करना सिखाते हैं, बच्चों की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे हैं, बच्चों के रीडिंग स्किल्स ऑल्सो के लिए बहुत अच्छे हैं. सो देयर इज अ स्कूल इन अमेरिका जो बच्चे पढ़ने में शर्माते हैं, सो दे हैव अ डॉग बिकॉज व्हेन अ चाइल्ड is sitting and reading in front of a dog, child is not conscious. उसको मालूम है कि मुझे अनकंडीशनल लव मिल रहा है एंड मैं खुल के बात कर सकता हूँ या बोल सकती हूँ. सो दे गिव लव, लॉयल्टी, कंपैशन, हेल्थ एक्सेट्रा, एक्टिविटी. See, ये तो एक फैमिली और एक ह्यूमन रिलेशनशिप एंड एस्पेक्ट विद देयर पेट्स, बट देन अगेन पेट्स का एक दूसरे के साथ में भी एक बहुत ही खूबसूरत एलिमेंट रहता है कि एक जानवर एक दूसरे जानवर के लिए, एक पेट दूसरे पेट के लिए कितना केयर करता है. आइए इसी के ऊपर एक बहुत ही अच्छा हमारे पास क्रिएटिव है, आइए देखते हैं उसे. Best friend forever. लॉकडाउन में बिफोर हकलबेरी एंड आफ्टर हकलबेरी हमारा अलग ही है, हमारा लाइफ ही चेंज हो गया. दे आर नॉट जस्ट बेस्ट फ्रेंड्स, दे मेन एवरीथिंग फॉर अस. दे आर लाइक आवर लाइफ, आवर हैप्पीनेस, एवरीथिंग लाइज ऑन देम. Actually, my wife's plan that we have to get a pet. Somehow or other, I was keep avoiding that. पहले विष्णु was against getting a dog and keeping a pet at home. फिर जैसे इसने देखा, he was jealous of me and Huckleberry, our relationship. Like after 2 months only, we bought the next one, Nora. So we thought, okay, we'll give him a company because he'll be alone. So that's the reason we thought of getting Nora. And वैसे ही कि नोरा जैसे आ गए, she मतलब first thing was she, I don't know how she was more comfortable with him.
Then once she came into the house, she became the boss of the house. On the very first day, she came and controlled everything, and she is everywhere. She is like, I know this place very well. जब हम घर पे नहीं होता है कि दोनों एक साथ, मतलब कुछ भी करो, भागना इधर से उधर भागना है तो दोनों साथ में भागता है, दोनों साथ में खेलता है, कुछ भी करना है तो दोनों साथ में ही रहता है. हम सबसे पहले कुछ भी डिसाइड करने से पहले हम ये सोचते हैं इनका क्या है, और जहाँ पे इनको ले जा सकते हैं हम उसी जगह पे हम जाते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट देम. First time we took them to a flight trip. We took them to Goa. So that was one of the memorable moments. They also enjoyed the beach and water and everything. तो एयरपोर्ट में ऐसा हुआ कि ये तो हमारे साथ ही थे, एंड द मोमेंट दे सेड कि इनको स्कैनिंग के लिए, इनका क्रेट वगैरह स्कैनिंग के लिए लेके गए हम अलग दूसरी जगह पे, एंड वहाँ जाके तब भी ये लोग हमारे साथ थे, एंड दे वर लाइक डूइंग द प्रोसीजर्स एंड ऑल. उसके बाद जैसे इनको क्रेट के अंदर डाल के दे स्टार्टेड टेकिंग देम टू द अदर वे, और वी फेल्ट लाइक, मतलब वी आर लॉसिंग यार, पता नहीं, आई कांट एक्सप्लेन इट. We were like I felt like crying in the airport. बहुत ही बुरी, मतलब बहुत बुरी हाल हो गई मेरी. Like, Yeah. I literally cried. Especially Nora, she won't sleep. The whole day till I am back home, she won't sleep. And the other thing is she'll be having a black eye and everything without sleeping. So once I am back, she'll be very happy. वो लोग चाहते हैं कि हम बस आसपास में रहो, कि बाकी they'll enjoy by themselves. You have to give them time. They don't let them, for the sake of taking it, okay, I like, so I'm taking a pet, and just don't leave it around and do your thing. हम जितना प्यार उनकी तरफ दिखा रहे हैं, लाइक उनके लिए हम जो भी कर रहे हैं, वो कभी उसमें कभी रिग्रेशन की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि दैट मच और उससे ज़्यादा इन रिटर्न वी आर गेटिंग, कि they sometimes they take care of us. We feel like if you're feeling down for some time, हम सैड बैठ जाओ तो आके एकदम पास में बैठ जाते हो, तो उस टाइम that is different, you know. You see somebody is there to hug you anytime. Somebody is there to like console you every time they're at your place. So it's good to have pets at home. Best friend forever. क्या बात है, बहुत ठीक लग रहा है. 3 महीने में पैसे डबल. वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी. क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ. और कल होगा भी नहीं. तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं. और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो. अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे. और फास्ट रिटर्न से बच के. और फास्ट बॉलिंग से भी. आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए. Best friend forever. कितना खूबसूरत ये क्रिएटिव देखिए, 2 पेट्स का आपस में एक रिलेशनशिप, उनका फैमिली के साथ उनका रिलेशनशिप. तो संजीव, आप खुद एक पेट एक्सपर्ट हैं, तो हम बेसिकली अगर बात करें एज अ पेट ओनर, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है जी. तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप थोड़ा एक्सप्लेन करें, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत जरूरी है वो जानना. बिल्कुल. देखिए, पेट ओनरशिप जैसे कई बार क्या होता है, काफी लोग पेट्स गिफ्ट कर देते हैं, या बर्थडे के एस्पेक्ट से किसी दिन ये डिसाइड होता है कि आज बर्थडे है, पेट ले आते हैं या पेट अडॉप्ट कर लेते हैं. लेकिन उसके पहले एक बहुत जरूरी है कि रिसर्च वर्क किया जाए. ये जरूरी बात है कि समझा जाए. अगर कोई पेट एक्सपर्ट आपके नॉलेज में है, या आप रीच आउट कर सके, या वेटनरी डॉक्टर हैं उनको आप कंसल्ट कर सकें कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं इसके साथ में. श्वेता, काफी आपने इसके बारे में काफी अपने आर्टिकल्स में लिखा भी है. So what do you say about this? लेकिन उससे पहले मैं काम करते हैं, क्योंकि वो कॉल हमारे साथ दोबारा पैचअप हो गया. तो फतेह सिंह जी, आपको हमारी आवाज आ रही हो तो प्लीज अपना सवाल श्वेता जी से या प्रीति जी से पूछिए. हमारा जो पेट है वो क्या कहते हैं, खाना नहीं खाता. खाना नहीं खाता? अच्छा, क्या पेट है आपका? हमारा कौन सा पेट है? क्या उम्र क्या है उसकी? उम्र 3 महीना. 3 महीने का है. तो लगता है जैसे श्वेता अडॉप्ट किया है अभी 3 महीने का बच्चा. सो प्रीति, 3 महीने का बच्चा है,
इस समय वो खाना नहीं खा रहा है, तो क्या चीजें आप उनको बताना चाहेंगे, गाइड करना चाहेंगे? अभी क्योंकि वो 3 मंथ्स का बच्चा है, तो अभी तो उसकी लाइकिंग्स क्या है, क्या नहीं वो लाइक करेगा, क्या खाना चाहेगा, तो वो सब चीज़ों का अभी तो उनको ट्राई करना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ खिला सकते हैं। डॉग फूड खा सकता है अभी इस एज पर, या अभी अगर स्टार्ट किया है तो सेरिलैक के साथ भी कुछ मिक्स करके दे सकते हैं, सो दैट थोड़ा सा लाइट हो उसके स्टमक पे, या कुछ घर का बना हुआ कुछ लाइट फूड पनीर टाइप का होगा, उस टाइप की कुछ चीज़ें दे सकते हैं। इस स्टेज पर तो चेकिंग ही करना पड़ेगा कि क्या उसको पसंद है क्या नहीं है, उसके हिसाब से वो अपने मूड स्विंग्स चेंज करेगा। या अपने लोकल वेट को आप कंसल्ट करिए, आपके शहर में जो डॉक्टर हैं उनसे आप बात करिए, उनसे पूछिए और वो आपको बेहतर गाइडेंस दे पाएंगे। पेट्स की कितनी अहमियत है, ये एक बात से बहुत जायज एक बात है, जैसे ये जाहिर हो जाता है कि जितने भी हमारे पास सोसाइटियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैं, लॉज अपनी जगह पे हैं टू प्रोटेक्ट आवर पेट्स, जो एनिमल्स हैं उनकी राइट्स के लिए बात करते हैं, तो बहुत अहम मुझे लगता है पिछले अगर कुछ सालों में देखा जाए, लगभग 10, 15, 20 सालों में श्वेता, तो काफ़ी आगे हम आ गए हैं। जहाँ तक हम पेट्स की बात करें, पेट ओनर्स की बात करें, उनको सिखाना पढ़ाना, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे संजीव ने भी बोला था कि एक पेट को देखने में वी हैव टू टेक केयर ऑफ द फूड नीड्स, न्यूट्रिशन नीड्स, ट्रेनिंग नीड्स, ग्रूमिंग नीड्स, सो वी हैव टू एज पेट पेरेंट्स इंश्योर कि we go to our vets in our local cities and learn guidance, and there's a place where we as a magazine also come into play, because हम लोग knowledge लोगों को disseminate करने में बहुत अहम किरदार होता है। जैसे अगर 3 महीने का small pup है, how to take care, you need to take it हिम और हर अपने वेट के पास, एंड आप वैक्सीनेशन, डीवर्मिंग, खाने में क्या देना चाहिए, पेट के स्टूल को आपको देखना है कि इफ इट्स नॉट इफ द टमी इज अपसेट, सो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बॉडी लैंग्वेज और उनको देख के अब्जॉर्ब करना है, सीखना है और सही तरीके से करना है आगे। बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताइए कि जब आप पेट्स ले करके आते हैं संजीव, तो सिर्फ पेट लाना काम नहीं होता है, उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो अहम होती हैं। इसी बात पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पैकेज है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हमारी टीम ने क्रिएट की है, जिसका नाम है मिथ बस्टर। आइए जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। Cats and dogs are enemies. It's a myth. Cats and dogs are not mortal enemies. कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग किसी भी अच्छे रिलेशनशिप की कुंजी है, यहाँ तक कि डॉग्स और बिल्लियों के बीच भी। डॉग्स एंड कैट्स के बीच का इशू एक दूसरे के लिए आपसी नोकझोंक की तुलना में उनकी प्रेडेटरी इंस्टिंक्ट्स और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम से अधिक है। डॉग्स हैव ऑलवेज बीन डोमेस्टिकेटेड एंड टॉट टू प्रे ऑन स्मॉल एंड मूविंग ऑब्जेक्ट्स। इसीलिए जब एक डॉग कैट को देखता है तो उनकी पहली इंस्टिंक्ट बिल्ली का पीछा करना है। ऑन दी अदर हैंड, डॉग्स को उसका पीछा करते हुए देखकर बिल्लियां डर के मारे भाग जाती हैं। Cats and dogs also communicate differently. However, जब एक बिल्ली और डॉग एक ही घर में एक साथ बड़े होते हैं, they learn to live in harmony and even develop friendly relationships. So be patient and give your dog and cat supervised time together. They may end up becoming best friends forever. आज की जो हमारी चौपाल है उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद से है। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं? जी हाँ, मोटे अनाज की खेती करते हैं। ज्वार है, मक्का है, बाजरा है। सर बाजरे के हम लड्डू बनाते हैं। अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो ये सब बच्चों के लिए, हमारे लिए, और बाजरे जो होता है वो फायदेमंद होता है। प्रधानमंत्री जी जो हमारे किसानों की आय दोगुनी करने के बात कहते हैं, हम अगर मोटा अनाज करें तो आय दुगनी नहीं बल्कि तिगनी हो सकती है। चौपाल चर्चा मोटा अनाज 24 जनवरी मंगलवार सुबह 9 बजे और पुनः प्रसारण रात 9:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कितना इंटरेस्टिंग रहता है स्मृति हमेशा ये मिथ बस्टर्स जो हैं। आई गेस हम दर्शकों को इन मिथ बस्टर्स के थ्रू काफी इनलाइटमेंट दे पाते हैं आई गेस, और काफी फैक्ट्स ला सकते हैं हम सामने। इसी के साथ में हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, रूपश्री मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ते हुए। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था जी कि मेरा डॉबरमैन है, 9 मंथ का हो गया है वो, तो अभी उसका फूड चेंज किया है। लाइक पहले उसको अभी पपीज फूड दे रहे थे पेडिग्री का, और अभी चेंज किया है एडल्ट का, तो वो खा नहीं रहा है खाना। लाइक उतना अगर सिर्फ पेडिग्री भी दो ना तो भी उसे पसंद नहीं आता है वो एडल्ट फूड जो है उसका।
अच्छा। तो क्या करना चाहिए? ओके, आई गेस देखिए, कभी भी खाना जब हम चेंज करते हैं पेट्स के, तो ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि ग्रेजुअल चेंज हो। आप सडनली एक खाना बंद करके एक खाना स्टार्ट नहीं करें, और कंपनीज खासतौर से चेंज ना हो तो बेटर है। अगर होती भी हैं तो आप ग्रेजुअल चेंज करें। श्वेता, दैट्स द राइट वे टू गो अबाउट दिस, संजीव, यस, राइट वे, कंप्लीटली यस। कि खाना ग्रेजुअल चेंज हो, स्लो मिक्सिंग करिए। पुराने खाने के साथ में जो नया खाना आप ऐड करना चाह रहे हैं उसको स्लोली मिक्स करिए, उसकी क्वांटिटी आप धीरे धीरे बढ़ाइए और पुराने वाले की धीरे धीरे कम करिए। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। दैट्स द बेस्ट, यस। Yeah? So उससे the problem doesn't have indigestion and the dog over a period of time वो used to हो जाते हैं and then that's better. So Right. and because वो palatability फॉर्म हो गई है, so उनको टाइम लगता है चेंज होने में। बिल्कुल बिल्कुल फूड पे देखिए, बॉन्डिंग के बारे में जो हमारा ये एपिसोड है कि पेट्स के साथ बॉन्डिंग, हमारा ये मेरा काफी व्यू रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि पेट आपके मतलब चेहरे को देख के, आपके हालत को देख के वो समझ जाता है कि किस समय आप किस मूड में हैं। बिल्कुल। या एंड दे सेंस इट। आई मीन, वो उनका एक सिक्स सेंस हम कहते हैं कि हमारा शायद इतना शार्प ना हो, लेकिन जानवरों को मतलब वो कहते हैं कि अर्थक्वेक भी आने के पहले पता चल जाता है। वो इंट्यूशन इतना स्ट्रांग होता है। प्रीति, एक अगर जब बात करते हैं व्हाट मेक्स दिस बॉन्डिंग सो स्पेशल, व्हाट मेक्स अस सो हैप्पी विद द पेट्स अराउंड अस, तो एक बात होती है ऑक्सीटोसिन की, जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरीके से हम जब बॉन्डिंग करते हैं, जो कंपैशन होता है, जब उनकी लॉयल्टी होती है, अकेले होते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें। जैसे कि उसके आप लाइफ एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। ये कीमी टाकू है, वो जो दूसरा पेट है हमारा डिवाइन, वो ब्लाइंड है जी। तो इसको ही सो कंपैशनेट अबाउट हर कि जब भी वो वॉक पे जाता है, वो जाती है उसके साथ में, तो ही इज ऑलवेज अराउंड हर कि कहीं इधर उधर वो, क्योंकि किसी चीज में वो टक्कर ना खा जाए, ये नहीं कर जाए। स्पेशली जब मॉर्निंग होता है, एवरी मॉर्निंग व्हेन ही गेट्स अप। अच्छा, उसको सेंसेशन है कि yes, शी कांट सी? शी कांट सी, उसको सेंसेशन है। एवरी मॉर्निंग ही गोज टू हर, लुक्स एट हर। अगर कभी कई बार उसकी आई से कोई डिस्चार्ज हो रखा, ही विल ट्राई टू क्लीन इट, ही विल लिक इट एंड क्लीन इट। वाओ। हमेशा उसका वो साथ में रहता है, इज ऑलवेज लाइक उसके कंपनी में रहना है। कभी भी ट्रैवलिंग आउटसाइड, वापस दिल्ली वापस आ रहा है, तो वो जाएगा, सबसे पहले किसी से नहीं मिलेगा, सबसे पहले जाकर डिवाइन के पास जाएगा। ही विल ट्राई टू लोकेट वेयर शी इज, कैसी है वो। दिस इज द काइंड ऑफ बॉन्डिंग ही हैज विद हर। So I guess the love is high, not just for this month, it's around the year, all days. बिल्कुल, absolutely. अच्छा, पेट केयर गिवर्स, इनका एक बहुत एसेंशियल रोल होता है। संजीव, आप भी इस चीज से बहुत वास्ता करेंगे। उससे पहले एक कॉल है हमारे पास, कॉलर जुड़ रहे हैं देहरादून से। आप अपना नाम बताइए प्लीज। मैं संजीव कुमार भट्ट सर। जी, संजीव कुमार जी, अपना नाम, अपना आप सवाल प्लीज बताइए। जी, सवाल मैडम ये है कि मेरा 4 साल का लेबरा डॉग है। अच्छा। उसके बाल बहुत निकलते हैं, बहुत ज्यादा, और हमेशा निकलते हैं। तो कोई ऐसा वो है कि अब कपड़ों में चिपक जाते बहुत होता है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जो फिजिकल फिटनेस के लिए डॉग बहुत जरूरी है। जी जी, ये बात बहुत अच्छी कही। जो हम लोग बात करते हैं, ना केवल इमोशनल बट फिजिकल फिटनेस के लिए भी एक रूटीन सेट होता है। मगर जो सवाल इन्होंने किया, श्वेता, आप अपना इस पे रिएक्शन बताइए। लैब्राडोर एंड डॉग शेडिंग बहुत नॉर्मल चीज है, एंड ये एक नॉर्मल साइकिल है जो होता है। सो इनको अपने डॉग की ग्रूमिंग का बहुत ख्याल रखना है। सो जो एक रबर ब्रश होता है, उससे रोज लेके ग्रूम करें। अगर शेडिंग ज़्यादा है फिर अपने वेट के पास जाएं, बट व्हाट आई फील अभी इज अ नॉर्मल डेली ग्रूमिंग जो उनको करना चाहिए। Right. As a grooming expert, Preeti, would you want to add to that? आप कुछ थोड़ा सा अगर खाने का भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि लैब्राडोर्स हैं कि घर, जैसे कि कोई दूध टाइप की चीजें नहीं दें, कोई शुगर टाइप की चीजें नहीं दें, जिससे कि तो हेयर शेड बहुत ज्यादा होती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि फूड इनटेक क्या जा रहा है सिस्टम में, उससे हेयर शेडिंग का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है फूड इनटेक से। जी बिल्कुल। एक क्विक, हमारे पास सवाल बहुत आते हैं, तो मैं संजीव से रिक्वेस्ट करूंगी, एक ईमेल के जरिए एक सवाल आया है, तो संजीव उसका आंसर आप भी बताएंगे, सवाल भी बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो द क्वेश्चन ऑब्वियसली फ्रॉम कुमार नायडू इज, हाउ मेनी डेज इन अ वीक डज अ डोबरमैन रिक्वायर क्लीनिंग? उसकी सफाई या साफ सफाई या ब्रशिंग कितनी जरूरी है? डोबरमैन एक शॉर्ट हेड ब्रीड है, लेकिन शॉर्ट हेड होने के बावजूद भी हमारे को नहलाना जो है, उसको अगर बात देना है, तो
2 या 3 बार आप महीने में नहला सकते हैं। ब्रशिंग रोज होनी चाहिए। सो यू शुड डेफिनेटली ब्रश द हेयर एवरी डे। शॉर्ट कोटेड हो, लॉन्ग कोटेड हो, मैं हमेशा बोलता हूँ ब्रशिंग बहुत जरूरी है। हम अपने बालों का देखभाल करते हैं, उनका भी करना चाहिए। लेकिन देखिए, अभी 2 हेयरी ब्रीड्स हमारे साथ हैं यहाँ पर, एंड जो हम डिस्कशन आगे बढ़ाते हुए आपसे बात करना चाहेंगे श्वेता, डॉग्स एंड पप्स ने काफी एस्पेक्ट्स को कवर किया है, एंड बीइंग अ मैगजीन ये बहुत सारे एलिमेंट्स को कवर करते आए हैं आप। इतने सालों की जर्नी में आपका क्या ओपिनियन रहा है इंडिया में पेट ओनरशिप के बारे में? इंडिया में पेट ओनरशिप बहुत इंक्रीज हो गई है। इनफैक्ट इन द ईयर 2023 वी विल बी हैविंग 31 मिलियन पेट डॉग्स। अच्छा। एंड in this particular, yeah, cheers to that. Yeah. And because pets are giving so much of unconditional love, and people are actually just thinking pets are family, so the way they are taking care, उनका देखभाल कर रहे हैं, training, grooming, खाने का, so it's उनका not only physical well-being is being taken care of, but they're trying to take care what they feel and understand their body language and take care of them. Right. एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछ लीजिए अपना। मैडम दीपक कुमार बात कर रहा हूँ। जी मैडम, मेरे पास पग है जो 8 साल का हो चुका। जी मैडम, मैं इसकी केयर और ज्यादा कैसे करूँ? इसकी केयर और ज्यादा कैसे करें, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, तो प्रीति आपसे पूछूंगी वेरी क्विक एंड वेरी ब्रीफली यू आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए, ऑलरेडी वो 8 इयर्स का हो चुका है पग, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा एज फैक्टर है, तो उसको जब भी उसको घर में रखें या वॉक कराने के लिए लेकर जाएं, बहुत ध्यान रखना है कि टेम्परेचर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स नहीं हो, ज़्यादा गर्म नहीं हो, ज़्यादा ठंडा नहीं हो। वॉक करने के टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसको, एंड फूड भी बहुत लाइट दे, क्योंकि स्टमक को बहुत ज़रूरी है कि लाइट फूड खाए इस एज के साथ में। तो वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए इस टाइम। थैंक यू सो मच प्रीति, थैंक यू सो मच श्वेता फॉर कमिंग टू आवर शो टुडे एंड हेल्पिंग अस, गाइडिंग अस, हमें बेहतर तरीके से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच संजीव, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ वंडरफुल को-होस्ट। अपने दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि आपके जो भी कोई सजेशन या फीडबैक हो, आप हमें ईमेल कर सकते हैं bestfriendforeverpets@gmail.com, bestfriendforeverpets@gmail.com। ये हमारा मेल आईडी है, इस पे आप लिखें, अपने सजेशन दें, और कोई भी ऐसा फनी वीडियो हो अपने पेट से जुड़ा वो भी आप हमें भेजें, हम अपने चैनल पर उसे चलाएंगे। बिल्कुल। You've been a fantastic audience like always, and आपके साथ हम दोबारा जुड़ेंगे फिर से अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ। मीडियम साइज पेट्स, there are 3-4 sizes of pets, तो हम मीडियम साइज पेट्स को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ अगले हफ्ते। एंड तब तक के लिए लिव लाइफ, लव पेट्स, रिस्पेक्ट देम, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। Even if we fight, there'll be like sometimes there are silly fights and all. The moment we raise the voice, these guys पता नहीं कहीं भी घर के किसी भी कोने पे होंगे, बट तुरंत भाग के हमारे पास आके एकदम इतना ऐसे चिपक जाता है कि डोंट फाइट काइंड ऑफ। दैट एक्चुअली मैरिज वाज yeah, it is indeed it's a huge responsibility, but the return you'll get, matlab, it's priceless. I cannot miss them a day, or they cannot miss us a day. That is what the bonding in a short way I can explain.